2026 में वे कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के उन सेक्टर के बारे में जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रो दिखने वाले हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट, जॉब या बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले सेक्टर की बात करें हम एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब होता है मशीन का स्मार्ट होना। जैसे मैं बात करूँ चैट जीपीटी, वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकॉर्डिनेशन। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि हर कंपनी एआई यूज़ कर रही है। आपने देखा भी होगा कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है। ऑफिस का काम, कस्टमर सपोर्ट, एडिटिंग सब एआई से हो रहा है। आने वाला फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है। आज के टाइम बहुत एडवांस हो रहा है। आपको भी एआई सीखना चाहिए। जैसे पहले कैलकुलेटर आया था वैसे ही अब एआई आ गया है। अगर मैं इसका बात करूं, ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड। आप देख रहे होंगे जब से सरकार बनी है पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, इसलिए दुनिया सोलर और विंड एनर्जी पर जा रही है। हर जगह सोलर आपको देखने को मिलेंगे, एनर्जी यूज़ हो रहे हैं। अगर इसके ग्रो की बात करें, क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। इससे कुछ बेनिफिट होता है, जैसे बिजली का बिल कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, घर की छत पर सोलर पैनल लगाना आने वाली टाइम में ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सेक्टर है। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं सेक्टर 3 की बात करूं, इसमें आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। अगर मैं सिंपल में एक्सप्लेन करूं, ईवी का मतलब होता है कि पेट्रोल के बिना चलने वाली गाड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का। अगर इसके ग्रो की बात करूं मैं कि ये क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि एक तो इसमें फ्यूल का खर्च कम होगा, दूसरा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तीसरा है कि चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं जिसकी डिमांड भी बहुत हो रही है। एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि ये फ्यूचर मोबिलिटी सेक्टर लॉन्ग टर्म चलने वाला है और इसमें डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सेक्टर भी ग्रो करेगा, बिजनेस भी वैसे बढ़ता चले जाएगा। अगर मैं सेक्टर 4 की बात करूं, हेल्थ केयर, फार्मा। बीमारी कभी नहीं रुकती, इसलिए हेल्थ सेक्टर कभी नहीं रुकता। आपने देखा भी होगा कि जब कोविड आया था सब सेक्टर गिरे हुए थे, कुछ काम भी नहीं हो रहा था। एक सिर्फ वो ही पैसा कमा रहा था, वो सेक्टर था फार्मा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऑनलाइन डॉक्टर, लैब टेस्ट, मेडिसिन की डिमांड बहुत हो रही है। ये सेफ स्टेबल सेक्टर भी है, आप इस सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं सेक्टर 5 की बात करूं, फैंटेस्ट डिजिटल पेमेंट। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का ही नाम आता है डिजिटल पेमेंट में। आज के टाइम में हर कोई मोबाइल से पेमेंट करना, यूपीआई ऐप, ऑनलाइन बैंकिंग। अगर बात करें क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि कैश का यूज़ बहुत कम होता है, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा होती है, डिजिटल इंडिया पुश हो रहा है। ये फर्स्ट ग्रो सेक्टर है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट हो सकता है। अगर मैं 6th सेक्टर की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट। अगर हम बात करें रोड, मेट्रो, बिल्डिंग, वेयर हाउस सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अगर बात करें कि ये क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से इसको मंजूरी मिलती है, प्रोजेक्ट मिलते हैं। स्मार्ट सिटीज़, हाउस की डिमांड पूरी होती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपने देखा भी होगा कि लोगों को घर चाहिए आज के टाइम में, चाहो इसमें कोई भी हो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब।
हर किसी को घर चाहिए। और दूसरी बात, रियल इस्टेट सेक्टर नए घर प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बेस्ट स्ट्रॉन्ग इंडियन सेक्टर है। इसको भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टर 7 की, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, जैसे आपको पता होगा जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो बनाई जाती है, वही मैन्युफैक्चरिंग होती है। नई फैक्ट्रियाँ खुलना, रोजगार जो बढ़ना, फॉरेन कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, दूसरे देश पर डिपेंड ना रहना। क्यों ग्रो करेगा? चाइना से कंपनी इंडिया में आ रही है, लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर जरूर करना। अगली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।